जी अच्छा, इसमें जो है बायर जो चीज असल में देखते हैं ना, ये होती है, ये होते हैं मॉकअप्स। ठीक है, जी कि मॉकअप्स हमने किस तरह बनाने हैं। मॉकअप हमने इतने अट्रैक्टिव बनाने होते हैं कि बायर जो है ना वो फौरन ही उसको देख के जो है वो बाय करने की कोशिश करे। जी अच्छा, अभी प्रोडक्ट हंटिंग को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड सर्च हमने किस तरह करना है, कि कहाँ से हमने आइडियाज लेने हैं कि हमें कीवर्ड भी अच्छा मिल जाए और वो ट्रेंडिंग में भी हो और उसकी जो है वो सेल भी अच्छी आ रही हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो एवरेज सर्चेज होते हैं ना, ये एवरेज सर्चेज वो होते हैं जो कि लोगों के माइंड में कोई आइटम आता है, कोई उन्होंने कोई चीज टेम्पलेट लेनी हो या कोई फिजिकल आइटम कुछ भी हो सकता है, और उसको वो जी क्लिक करते हैं एटसी पर या गूगल पर। यहाँ पर जी जो सर्चेज आ रही होती है ना, ये दोनों की मिक्स होती है, गूगल की भी होती हैं और एटसी से भी लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं। ये लाजमी नहीं है सिर्फ एटसी की हो। जी अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पर कंट्रीज लिखा हुआ है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं तो ये कंट्री मैटर नहीं करते। ठीक है, कि आप जी क्योंकि आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, आपने कहीं कहीं से भी लोग उसको आके बाय कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कंट्री मैटर करता है कि आया उस ट्रैफिक में ये चीज लोग बाय कर रहे हैं या नहीं, या आपने इस कंट्री में अपनी चीज को डिलीवर करना है तो हमारे डिलीवरी चार्जेस कितने आएंगे। या हम कुछ ऐसे जी कंट्रीज होते हैं कि जो कि सिर्फ यूएसए की चीज यूएसए में ही डिलीवर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या कहीं भी उसको डिलीवर नहीं करते हैं। तो इस जी चीज में हम कंट्री की ट्रैफिक हमारे लिए बहुत मैटर करती है फिजिकल थिंग्स में। अब जैसे अगर मैं जी यहाँ पर कोई ज्वेलरी का आइटम है, मैं यहाँ पे नेकलेस लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने, ये हमारी फिजिकल प्रोडक्ट है, इसको मैंने नेकलेस को टाइप किया तो हमारे पास देखें इसका, ये यूएसए में आया है कि इसमें इतना कंपटीशन है और उसमें से इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कंपटीशन है एटसी का, ये सर्चेज है एटसी और गूगल दोनों की सर्चेज है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ नेकलेस लिखा है। इस नेकलेस से रिलेटेड और भी काफी चीजें हैं, पेंडेंट है या नेकलेस में और भी डायमंड नेकलेस है, गोल्ड नेकलेस है, सिल्वर नेकलेस है, आर्टिफिशियल नेकलेस है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये अभी मैंने एक मेन कीवर्ड टाइप किया, दैट इज कॉल्ड द नेकलेस। अब अगर 67% सर्चेज हैं तो देखिए 69,000 इसकी क्लिक्स है। क्लिक्स क्या है कि लोग, कुछ लोग सिर्फ सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर सर्च किया नेकलेस, ये मैंने सर्च कर दिया नेकलेस, और इसी तरह मैं साथ गूगल पे भी सर्च कर देती हूँ नेकलेस। अच्छा, अब ये मैंने, ये सिर्फ सर्चेज है कि लोग सर्च बार में आके क्या टाइप कर रहे हैं और क्या सर्च कर रहे हैं। हाँ, इसमें से अगर मैं किसी एक नेकलेस को क्लिक करूं और मैं उसको कंप्लीट, उसका सब कुछ देखूं कि ये कहाँ से डिलीवर हो रहा है, मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो ये मेरी क्लिक्स है। जी तो क्लिक्स है। ठीक है, ये जो एवरेज क्लिक्स आती है। अब देखिए, यहाँ पे सर्चेस कम है लेकिन क्लिक्स ज्यादा है, क्योंकि क्लिक्स कुछ गूगल से आ रही हैं, कुछ एडसी से आ रही हैं, क्लिक्स किसी भी गूगल ट्रेंड से आ रही होती हैं। ठीक है, लोग फेसबुक पे भी क्लिक्स कर रहे होते हैं, कोई चीज अच्छी लग जाए उसको क्लिक कर लेते हैं, आगे सर्चिंग पे लगाते हैं। ठीक है, ये जो क्लिक्स होती हैं ये एवरेज क्लिक्स होती हैं। उसके बाद मैंने इसको सर्च कर लिया, उसके बाद मैंने इसको ऐड टू बास्केट किया, मैंने इसको बाय भी कर लिया, दैट इज कॉल्ड द सीटीआर। अब ये है सिर्फ यूएसए का बता रहा है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, चूंकि हमें डिलीवरी चार्जेस भी पड़ते हैं, हमने ये भी देखना होता है कि जिस मार्केट का हमारे पास अकाउंट है उस मार्केट में लोग इसको सर्च कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ये फिजिकल थिंग के लिए हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर मैं यूएसए की जगह यूके की ट्रैफिक को देखूं तो यूके की ट्रैफिक में देखिए, ये वैसे यूके का भी ग्राफ शो कर रहा होता है, लेकिन यूके में देखें बहुत कम सर्चेस अच्छी हैं, लेकिन यूएसए के मुकाबले में सर्चेस काफी कम है। वो 67,000 थे, ये सिर्फ 17,000। ठीक है, उसमें 36 लाख तक कंपटीशन था, यहाँ पे सिर्फ 6 लाख तक कंपटीशन है। उसका जी ग्राफ भी अच्छा था, ग्राफ इसका भी अच्छा है, लेकिन उसके मुकाबले में यूके की मार्केट में नेकलेस की रेशो कम है। हाँ, अगर हम देखें
कि कंपटीशन के लिहाज से सर्चिज और सीटीआर देखें, ये सिर्फ यूके की मार्केट का कंपटीशन है और उसके लिहाज से उसकी सर्चिज अच्छी हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम कनाडा में चले जाएं, कनाडा में देखेंगे अगर हम वहां पर नेकलेस सेल करना चाहें तो क्या कनाडा के पीपल भी नेकलेस को मतलब पसंद करते हैं बाय करना कि नहीं करते। तो कनाडा में चूंकि कंपटीशन कम है, इस उसके लिहाज से उसकी सर्चिज और उसका सीटीआर अच्छा है, उसका ग्राफ भी अच्छा है। सबसे पहले डाउन है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अप की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं फिजिकल में, लेकिन डिजिटल में ये चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है, डिजिटल में आप किसी भी मार्केट को यहाँ पर ले सकते हैं। मोस्टली यूएसए को लेते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है आप यूएसए को, आप किसी भी मार्केट को ले सकते हैं क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट को आपको डिलीवर नहीं करना पड़ता है। डिजिटल प्रोडक्ट लोग आते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, आपको पेमेंट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, हाँ उसमें कोई इश्यू होता है तो वो आपसे ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन फिजिकल में ये चीजें ट्रैफिक काफी जो है वो मैटर करती है कि हम जिस मार्केट में इसको सेल करना चाह रहे हैं उस ट्रैफिक में ये सेल भी होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं गूगल कि गूगल में सर्चेस होती हैं या नहीं होती। जैसे एटसी पे मैंने आपको बताया था कि एटसी में भी हम नेकलेस ये मैंने लिखा तो ये इंडिविजुअल सर्चेस है। ठीक है, वो नेकलेस ये हमें एटसी रिकमेंड कर रहा है कि आप इन टाइटल्स को भी सर्च करके इनका कंपटीशन चेक करें। नेकलेसेस फॉर वुमेन है, ठीक है, ये नेकलेस फॉर वुमेन को मैंने सर्च किया तो इसका कंपटीशन इतना है। अगर यही नेकलेस फॉर वुमेन मैं ई रैंक पर लिखती हूँ, ठीक है, ये मैंने ई रैंक पे इसको लिखा तो ई रैंक ने भी मुझे इसकी ट्रैफिक, इसकी सर्चिस और ईच एंड एवरीथिंग शो कर दिया कि जो एटसी ने हमें टाइटल रिकमेंड किया है उस टाइटल का सीटीआर भी अच्छा है और उस टाइटल के सर्चेज और क्लिक्स भी अच्छे हैं। लेकिन जैसे अभी हम न्यू शॉप हमारी ओपन होनी है तो उसके लिहाज से हमारे पास कंपटीशन काफी हाई है। जब हमने अपनी न्यूली शॉप स्टार्ट करनी है तो हमने इस रेड लाइन को अवॉइड करना है। ठीक है, जिस जिस टाइटल्स के आगे हमारे पास ये रेड लाइंस आ रही है इसको हमने अवॉइड करना है कि हम अपनी स्टार्ट में हमें लो कंपटीशन वाले वर्ड्स चाहिए होंगे। देखिए जैसे ये येलो है, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बिब नेकलेस आ गए और नीचे भी चलें और भी यहाँ पर हमारे पास अच्छे टाइटल जैसे ये वाला देखें, ये भी अच्छा है। लेयर्ड नेकलेस सेट आ गया, ये टाइटल्स हमें अच्छा है क्योंकि इसमें ये हम ग्रीन बाउंड्री के अंदर रहते रहते अपना टाइटल सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे चलें तो इसका सीटीआर अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ मंथ्स में इसमें कुछ भी सर्चेज नहीं हुई है, इसका ग्राफ बहुत ही लो है। उसके बाद और नीचे चले तो ये देखें, ये वाला भी अच्छा कीवर्ड है, एशिज नेकलेस, इसमें भी सर्चेस चल रही हैं, बहुत ज्यादा लो जिसको हम कहते हैं वो पोजीशन में नहीं है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो ये देखें, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, इनका सीटीआर भी अच्छा है, इनका कंपटीशन भी लो है, सर्चेस भी अच्छी है, मामा नेकलेस और यूआरएन नेकलेस। ठीक है, इस तरह के हमने टाइटल्स चूज करने हैं जिनका कंपटीशन अभी स्टार्ट में लो हो हमारी शॉप के लिए। लोगों को ढूंढने के लिए जो है हमारी शॉप को ये टाइटल्स अच्छा है। एवल आई नेकलेस है, इसका देखिए ये येलो पर है, ये टाइटल भी अच्छा है हमारी इसकी शॉप के लिए। फिर ये वाला है, ग्रीन में है ये भी, और ये कैरोलाइन नेकलेस है, ये टाइटल्स भी ठीक है। मतलब इस तरह हमने टाइटल्स चूज करने हैं जिनका कंपटीशन स्टार्ट में जो है वो हमारी शॉप के लिए लो हो। अच्छा, उसके बाद अभी चलते हैं फिर एटसी पे नेकलेस फॉर वुमेन था। इस नेकलेस फॉर वुमेन को हमने ये देखिए, नेकलेस फॉर वुमेन से भी आगे काफी वर्ड्स हैं, लेकिन हमारा चूंकि कीवर्ड नेकलेस है, हमने नेकलेस से ही रिलेटेड जो है ना मजीद उसमें वर्ड्स जो है वो टाइटल जो है वो हमने ढूंढने हैं। ठीक है, देखिए हम नेकलेस विद नेम, इसको अगर मैं करूं सर्च तो हमारे पास यहाँ पर नेकलेस विद नेम से रिलेटेड जो है वो कंपटीशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इस वर्ड को हम इधर भी सर्च करेंगे कि ये नेकलेस, ये देखिए ये नेकलेस विद नेम आ गया, इसका कंपटीशन देखिए 1 लाख पर है। अब अगर हम नेकलेस विद नेम में देखिए, ये इसमें बेस्ट सेलर्स भी काफी है नेकलेस विद नेम में। अब नेकलेस विद नेम को अगर हम इधर सर्च करें
ठीक है, ये नेकलेस विद, ये कंपटीशन आ गया। देखिए अब इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन नेकलेस विद नेम में सीटीआर एक तो 89% है, लेकिन सर्चेज और क्लिक्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ बहुत ज्यादा कभी अप है कभी डाउन है, फिर अप है फिर डाउन है, लेकिन लास्ट 3 मंथ से तकरीबन डाउन ही है। ये चीज अर्पी हमें जी इसका, ग्राफ, जी जी, अर्पी जी ई रैंक का जो है ना वो रिजल्ट ऑथेंटिक कितने परसेंट ऑथेंटिक होता है एज नाइन, कम्पेयर टू द हाँ, मैनुअल, एज कम्पेयर टू, द मैनुअल सर्च? इसमें तकरीबन 97-96% एंथिक होता है, और वैसे भी इसमें थोड़ी सी रेशो उन्होंने ज्यादा बताई होती है रूटीन से। देखिए ना, ये कंपटीशन यहाँ पर आप चेक करें और यहाँ पर कंपटीशन चेक करें तो डिफरेंट होता है। उसने, अब देखिए यहाँ पर तकरीबन 11,000 का डिफरेंस है। तो ये कंपटीशन, इस कंपटीशन के लिहाज से उसने ये वाली सीटीआर और एवरेज सर्चेस दी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन अराउंड अबाउट 10 to 12,000 का फर्क होता है। जी। अच्छा, इसी चीज को अब हमने गूगल पे सर्च करना है। जैसे कल हमने रिज्यूम्स को सर्च किया था, तो देखिए हमें इसमें अभी नेकलेस को ही हम देख रहे हैं, हम इसमें भी नेकलेस को ही सर्च करते हैं। ये देखिए, ये नेकलेस आ गया। नेकलेस में देखिए उसने हमें, गूगल ने जो हमें ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिए हैं जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, नेकलेस डिजाइन, नेकलेस फॉर गर्ल्स, नेकलेस डिजाइन फॉर गर्ल्स, नेकलेस सेट, नेकलेस गोल्ड, नेकलेस फॉर मेन और नेकलेस फॉर वुमेन और नेकलेस डिजाइन गोल्ड। ठीक है, ये कुछ इसमें से कुछ वर्ड्स हमें एटसी ने भी दिए हैं, जैसे मैन था, वुमेन था, गर्ल्स वाला है, ठीक है, डिजाइन है, ये हमें वर्ड्स एटसी ने भी दिए हैं टाइटल्स, और यही वाले हमें टाइटल्स कुछ गूगल ने भी दिए। क्योंकि लाजमी नहीं है कि एटसी से ही लोग सर्च करके आए, मोस्टली लोग गूगल से भी सर्च करके आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये नेकलेस फॉर वुमेन करूं, तो देखिए ये नेकलेस फॉर वुमेन है, और इसमें यहाँ पर उसने हमने हमें थोड़ा सा एटसी का भी कहीं लिंक दिया होगा कि आप एटसी पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। जिन लोगों को ये वेबसाइट्स काफी दी हुई है, देखिए अमेजोन की भी दी हुई है। ठीक है, अब जिन लोगों को अमेजोन से चाहिए होता है वो अमेजोन पे क्लिक कर लेते हैं। ये जिन लोगों को ब्लू स्टोन वाली वेबसाइट से चाहिए होता है ब्लू स्टोन से, जिनको जॉन लेवर से चाहिए होता है, और जिनको एटसी से चाहिए होता है वो यहाँ पर एटसी ऊपर लिख लेते हैं, उनको एटसी से जो है वो इजीली मिल जाता है। ये हमारी अपनी इंटरेस्ट की बात होती है कि हमने कहाँ से सर्च करना है। जैसे ये दराज है, अमेजोन है, इसी तरह एटसी की भी यहाँ पर जो है वो डिमांडिंग में होती है। लोग गूगल से सर्च करने के बाद फिर एटसी पर जो है वो आते हैं और अपनी जो है वो प्रोडक्ट को फिर वहां से सर्च करते हैं। ठीक है, जी। ये कंप्लीट था प्रोडक्ट हंट करने का मेथड, जो हम लास्ट 3 क्लासेस से कर रहे थे। हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से जो है वो सर्च करना है, कीवर्ड को, फिर उससे आगे हमने टाइटल्स किस तरह बनाने हैं, फिर हमने टैग्स किस तरह बनाने हैं, लास्ट में हमारे पास इसमें आती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमने अपने डिस्क्रिप्शन को कैसे राइट करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होती क्या है? डिस्क्रिप्शन होती है हमने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को बताना। जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी ना, अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप डिफरेंट जो बेस्ट सेलर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को पहले अच्छी तरह रीड करें, फिर उससे रिलेटेड अपनी डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपने ऊपर टाइटल्स लिखने हैं। क्या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि होती क्या है। डिस्क्रिप्शन में अगर हमारी डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल प्रोडक्ट में भी डिस्क्रिप्शन हमने इसी तरह लिखनी है। जैसे ये देखें, ये डिटेल है, क्या डिटेल्स आपने देनी है। उसने कहा है कि हैंडमेड आइटम है, चूंकि हमने डिजिटल पे वर्क करना है इसलिए मैं जो है ना कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो ओपन करती हूँ। ये ADHD प्लानर, इसको मैंने सर्च किया और इसमें से जो है किसी को भी मैं ये ओपन कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने ओपन किया इसको। इसमें देखिए अब उसने ये जो चीज है ना हाईलाइट, ये आपकी ऑटोमेटिकली लिखी आएगी। जो फाइल्स डिजिटल फाइल आप वहां पर लगाएंगे उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर लिखी आएगी, और कौन सी फाइल लगा रहे हैं, PDF लगा रहे हैं, PNG लगा रहे हैं,
जो भी फाइल लगा रहे हैं ना वो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखी है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो अपने ये ऊपर टाइटल्स लिए होंगे ना, ये सबके सब टाइटल्स आपने इधर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि मेरी प्रोडक्ट है क्या, प्लानर है मेरे पास या मेरे पास टेम्पलेट है, और उसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, 3 साइजेस दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे A4 अगर आप दे रहे हैं तो आप लिखेंगे A4 A5 यूएस लेटर डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, एक एडिटेबल पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ या प्रिंटेबल पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ। फिर उसको उसके अंदर क्या है आपके ऑर्डर के, आप क्या रिसीव करेंगे 3 पेज रिज्यूम टेम्पलेट्स, उसका ये साइज है। फिर उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि ये एडिटेबल है और इसको आप इजीली इसके कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, ईच एंड एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या इंक्लूड है कि एक आपको कवर पेज की पीडीएफ मिलेगी, फिर या एक जिप फाइल मिलेगी, उसके अंदर आप जो है अपनी लिंक आपको दिया जाएगा कैनवा का, और एक आपको वर्ड की फाइल दी जा रही है, उसमें भी आप उसको एडिटेबल बना सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने परचेज कैसे करना है वो आपने डिटेल लिखनी है कि आपने ऐड टू बास्केट करना है, देन कंफर्म योर पेमेंट एंड डाउनलोड द डिजिटल फाइल, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कांटेक्ट मी, और नीचे आपने अपना ईमेल आईडी लिख दिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो है ये डिस्क्रिप्शन होती है। इसको काफी अट्रैक्टिव बनाना है, बेशक एमएस वर्ड पे पहले लिख लें कुछ ऐड करके स्टिकर्स वगैरह, और फिर जो है ना आप अपनी डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में इसको एज इट इज पेस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर आपको अभी एटसी से मैंने आपको बताया और गूगल से बताया कि कीवर्ड और टाइटल्स किस तरह चूज करने हैं। सेकंड जो चीज है, आपने वैसे भी सुनी होगी, चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। जी। इसमें आप चैट जीपीटी नहीं, इसका APRIM वर्जन है चैट जीपीटी का ना, आपने इसको अपने उस पे लॉगिन कर लेना है लैपटॉप पे ना। जैसे आप इसको ऐसे ओपन करेंगे ना, यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर न्यू चैट पे जाना है। ठीक है, न्यू चैट पे जाके यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ना ये देखिए ये दिया गया होगा। ठीक है, इसमें पहला है टॉपिक, ऑल पे या किसकी आपने करनी है, एसईओ करनी है तो आप एसईओ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी क्या है, कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, क्या चीज करना चाह, अगर कीवर्ड्स है तो कीवर्ड्स पे क्लिक कर दें। ठीक है, अच्छा ये सर्च किस मार्केट प्लेस को करना चाह रहे हैं, एटसी को करना चाह रहे हैं तो एटसी को क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद देखें एसईओ, एटसी लिस्टिंग, एटसी एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग इन सेकंड्स, ये तब है जब आपने अपनी प्रोडक्ट लगा लिया और आपने एसईओ करनी है। अगर नहीं तो ऑल पे क्लिक करें, यहाँ पे एटसी ही रहने दें। ठीक है, और ऑल की एक्टिविटी भी ऑल पे रहने देते। देखिए आपके पास ये काफी चीजें ओपन कर देगा। एक तो करेगा एटसी एसईओ, एटसी एसईओ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, ठीक है, एटसी एसईओ प्रोडक्ट टैग्स जनरेटर, प्रोडक्ट टाइटल राइटर, एटसी एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग इन सेकंड्स। ठीक है, आपको जो चीज चाहिए ना आप उस पे क्लिक करेंगे, जैसे मुझे चाहिए टाइटल्स। ठीक है, और क्या पूरी लिस्ट चाहिए जिसमें आपको टैग्स भी दिए गए हों, डिस्क्रिप्शन भी दी गई और टाइटल। अब देखिए डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो आपकी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल होती है। अगर आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा के वहां पर पेस्ट कर देंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल तो नहीं बता रहा ना ये आपको। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट अगर रिज्यूम है और यहाँ पर आप सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल चले रिज्यूम ही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वर्ड, लेकिन रिज्यूम के अंदर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये तो वो आपको नहीं बता सकता ना। ये तो आप खुद अपनी डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि मैं रिज्यूम के अंदर क्या चीज दे रहा हूँ, 1 पेज दे रहा हूँ, 2 पेज दे रहा हूँ, 3 पेज दे रहा हूँ, मैं कौन से साइजेस दे रहा हूँ, मैं कौन से कलर्स उसमें दे रहा हूँ, आप उसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपने खुद टाइप करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी की रिज्यूम की डिस्क्रिप्शन ओपन करके उसमें जो चीज आपको लगे कि मुझे सही है आप वो उठा के तो अपनी डिस्क्रिप्शन में उसमें से कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा देखिए रिज्यूम टेम्पलेट, मेरा कीवर्ड जो था वो रिज्यूम टेम्पलेट था। मैंने टाइटल्स देने हैं इसके,
मैं रिज्यूम टेम्पलेट जो है ना इसको मैं क्लिक करती हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड देखें, ये उसने मुझे थोड़े से टाइटल्स दिए, प्रोफेशनल रिज्यूम टेम्पलेट, क्रिएटिव डिजाइन और इंस्टेंट डाउनलोड, सिर्फ ये 3 दिए उसने। जी अब उसमें अगर देखें, मैंने अगर इसकी उसको कीवर्ड्स वगैरह को हंट करना है, तो मैं उसकी कंप्लीट एसईओ लिस्टिंग पे जाऊंगी, ये इस पे क्लिक करूंगी और फिर यहाँ पे रिज्यूम टेम्पलेट लिखूंगी, ठीक है। ये सिर्फ आइडिया लेने का एक तरीका है, यहाँ से ये वाले एज इट इज आपने नहीं लिखने वहां पर, ठीक है। आपने टाइटल वहीं से सर्च करने हैं जहां से ई रैंक और एटसी से आपने सर्च किए। ये सिर्फ आपके पास एक थर्ड ऑप्शन कह लें, कि एक थर्ड ऑप्शन है कि आपने यहाँ से जो है वो टाइटल्स उठा के फिर वहां पर सर्च करने हैं ई रैंक पे कि मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। और यही चीज आपको मैंने एटसी पे भी सिखाई है कि आप एटसी पे भी यहाँ से जो है आराम से अपने टाइटल्स और टैग्स इजीली इंडिविजुअली चूज करने चाहें इंडिविजुअली चूज कर सकते हैं, या आप जी जो है बेस्ट सेलर्स के टाइटल्स उठा के उनका कंपटीशन सर्च करके तब भी आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। देखिए अब ये रिज्यूम टेम्पलेट है, ये गूगल डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसका सीटीआर भी अच्छा है और इसका कंपटीशन भी कम है, क्योंकि ये एक लॉन्ग कीवर्ड है, इस वजह से इसका कंपटीशन कम है। रिज्यूम टेम्पलेट वर्ड, मैंने वर्ड को ओपन किया, इसका भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 25,000 कंपटीशन है। और मैं यहाँ के वही बेस्ट सेलर की जो है आप सीवी उठा के इजीली इसके टाइटल्स उस पे सर्च कर सकते हैं इजीली। ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है आज कंप्लीट हो गई है, कि आपने प्रोडक्ट कीवर्ड को पहले सर्च कैसे करना है, उससे रिलेटेड टाइटल्स कैसे निकालने हैं, उससे रिलेटेड आपने टैग्स कैसे सर्च करने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ईच एंड एवरीथिंग आज टेम्पलेट्स की प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। एसवीजी की भी सेम ऐसी ही है, एसवीजी में भी प्रोडक्ट हंटिंग सबकी सेम है, चाहे आपने फिजिकल करनी है डिजिटल करनी है, उसमें डिजिटल में आपने जो है एसवीजीज देनी है टेम्पलेट्स देने हैं, सबकी सेम। फिजिकल में थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग इसलिए भी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि फिजिकल में कुछ सीजनल चीजें आती हैं कुछ नॉन सीजनल चीजें आती हैं। सीजनल चीजें क्या होती है, सीजनल थिंग्स वो होती हैं जो कि सीजन के साथ साथ होती है, जैसे जैकेट्स हैं कोट्स हैं, वो विंटर आएगा तो लोग उसको परचेज करेंगे, इवन कि समर में उसको परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ज्वेलरी जैसे आइटम मैंने आपको बताया था ये नॉन सीजनल आइटम्स है, यानी कि इसको लोग पूरा साल परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे ई रैंक अभी मैंने आपको ये देखे नेकलेस बताया था, तो नेकलेसेस जो थे ये इसका ग्राफ नीचे डाउन नहीं होता, इसको लोग फुल ईयर जो है वो परचेज कर रहे हैं। जबकि अगर मैं आपको जैकेट्स का दिखाऊंगी, ये देखिए ये फुल ईयर परचेज हो रहा है, ठीक है। ये नॉन सीजनल आर्टिकल है, नॉन सीजनल आइटम है। अगर मैं यहाँ पर जैकेट्स करूंगी तो जैकेट्स तभी सेल होंगी जब उनका सीजन होगा, यानी कि विंटर्स होंगी तो तभी जैकेट्स जो है वो वहां पर सेल होंगी, अदरवाइज जैकेट सेल नहीं होंगी। ये सीजनल प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट में अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी लॉस हो गया कभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। इसमें जो है ना ये देखें ये जून जुलाई अगस्त में देखें ये डाउन में, लेकिन ये आगे समर में दिसंबर जनवरी में काफी अप है, ठीक है। इधर भी देखें मार्च वगैरह में मई में डाउन है, और इसी तरह ये हमें 1 ईयर का ग्राफ देता है, इससे ज्यादा ये हमें ग्राफ नहीं देता। अगर इसका ग्राफ वैसे आपने देखना है तो आप गूगल ट्रेंड्स पर इसका ग्राफ जो है वो देख सकते हैं, ये गूगल ट्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या चीज जो है वो पूरा साल ट्रेंडिंग में है और कौन सी ट्रेंडिंग में नहीं। जी अभी जी यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जी जी कि टाइटल टाइटल में कीवर्ड्स लिखने की कीवर्ड्स ही लगा देते हैं ना हम लोग टाइटल में। टाइटल में टाइटल मतलब क्या लिखना होता है टाइटल में, कीवर्ड्स ही लगाने होते हैं हाँ बस, जी हाँ या जी। मतलब नाम लिखना चाहिए इसका, पहले नेम में उसके लिखना है फिर कीवर्ड लगाने हैं। इसकी तरतीब क्या होगी, मतलब पहला देखिए कीवर्ड किस कीवर्ड तरह का हो, सेकंड। कीवर्ड जो होता है ना वो होता है जो हमने यहाँ पर इस जगह पे हमारे माइंड में आया हमने सर्च करना है। जैसे
मैं कहती हूँ कि मोबाइल कवर है, ये कीवर्ड है। जी ठीक है, मोबाइल कवर क्या है, एक कीवर्ड है। मेरे ज़हन में आया कि मैं अच्छा मैं मोबाइल कवर सेल करूं, मोबाइल कवर की मैं हर चीज देखूं, कंपटीशन कितना है, क्या सीटीआर है, तो मोबाइल कवर इज द कीवर्ड। इस मोबाइल कवर से रिलेटेड, जी मोबाइल कवर से रिलेटेड ये जो चीजें है ना, ये टाइटल्स है। जी ठीक है, मैंने जी मोबाइल कवर ओपन किया और ये देखिए ये मोबाइल कवर्स हैं, ये मैंने ओपन किए, इसमें ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये टाइटल, टाइटल जो होते हैं ना वो जी 140 कैरेक्टर्स पर होते हैं। जी। मैं एक 140। को अभी अभी किसी लिस्टिंग को ओपन करना, एक दफा मैं ना वो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जी जी, ये ओपन हुई है इसमें। जी, ये जो लिखा हुआ है ऊपर, हम्म। ये पहले उसने उसने जो सा पहला लिखा हुआ है, एडीएचडी प्लानर अडल्ट, हम्म। एडीएचडी प्लानर प्रिंटेबल, पहले वाला क्यों पहले लिखा गया है, फिर सेकंड पे उसने उसको क्यों लिखा है, थर्ड वाला वो किस बेस पे थर्ड नंबर पे लिखा है, वो पहले पे क्यों नहीं लिखा, दूसरे पे क्यों नहीं, नहीं नहीं, इसकी इससे कोई फर्क तरतीब नहीं जो है पड़ता, ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एडीएचडी डिजिटल प्लानर पहले लिख दें और एडीएचडी प्लानर अडल्ट बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मतलब ये कि जो इसमें टाइटल्स हम कीवर्ड्स। लिखते हैं ना, ये टाइटल्स, जी इसमें से जी बायर कोई भी एक भी सर्च करेगा ना, हमारी ये पूरी लिस्टिंग ओपन हो जी। जाए। ये और ये टाइटल्स। इसका, जी जी, जी पूछे। इसका टाइटल्स और टैग्स, इन हम्म। दोनों का मतलब के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या और है? दूसरा ये। अच्छा, जी, फर्क। डिफरेंस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। टैग्स और जो टाइटल्स है ना, टैग्स जी भी, टाइटल्स जो होते हैं वो यहाँ पर लोग सर्च करते हैं ऊपर, यहाँ पर ये टाइटल्स है। इसमें से देखिए ये जो हमने टाइटल्स लिखे होते हैं ना, हम ज्यादा टाइटल्स क्यों लिखते हैं और लो कंपटीशन वाले क्यों लिखते हैं, कि हो सकता है कि कोई ये वाला टाइटल कोई सर्च हमारा ना कर रहा हो, ये वाला कर रहा हो, उसको इस चीज की जरूरत हो और हमने ये लिखा हुआ हो। टाइटल्स इसलिए हम थोड़े से, टाइटल्स की जो होती है ना क्वांटिटी कम होती है वहां पे लिखने की, 140 करेक्टर्स जो है ना वो सिर्फ होते हैं लिखने के लिए। तो हम यहाँ पर तकरीबन 5 या 6 से ज्यादा नहीं हमारे पास आते टाइटल्स। बड़े हों तो 5 या 6 आ जाते हैं, छोटे हों तो 7 to 8 भी आ जाते हैं। ये टाइटल्स जो होते हैं ना, हम स्पेसिंग यहाँ पर इसलिए ज्यादा लिखते हैं। जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने अगर लेना हो, मैं सिर्फ लिखूं यहाँ पे डिजिटल प्लानर, तो इसके इस टाइटल में डिजिटल जी प्लानर लिखा हुआ है। इस लिस्टिंग में जिस जी, जिसके टाइटल्स के अंदर डिजिटल प्लानर लिखा होगा ना, उन सबकी लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। जबरदस्त। जिसने ये लिखा होगा उसकी नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल प्लानर वालों की लिस्टिंग ओपन होगी। हो सकता है कि जो प्लानर है जी वो अगर 2000 लोगों ने लगाया है प्लानर, ये प्लानर अगर 2000 लोगों ने लगाया है, उसमें से अगर 1500 लोगों ने सिर्फ डिजिटल प्लानर लिखा है, तो वो 1500 का प्लानर ओपन होगा, रेस्ट ऑफ 500 का प्लानर ओपन नहीं होगा। ठीक है, जी ये टाइटल लोग सर्च करेंगे। अच्छा, जी हो सकता है कि डिजिटल प्लानर कोई ना सर्च कर रहा हो सकता है कोई कर रहा हो वैसे प्लानर प्रिंटेबल, तो अब जो डिजिटल प्लानर वाले हैं ना, उनका प्लानर ओपन नहीं होगा। जिसने प्लानर प्रिंटेबल लिखा होगा उसके प्लानर जो है वो यहाँ लिस्ट में ओपन हो जाएंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल एक और देती हूँ। ये देखिए, अब ये है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिप्लोमा, डिप्लोमा जी टेम्पलेट मैंने लिखा। ठीक है, ये मैंने डिप्लोमा जी टेम्पलेट टाइप कर दिया। अब इसमें देखें, ये मेरे पास डिप्लोमा टेम्पलेट खुल गए। इनको जरा थोड़ा सा जहन में रखें, ये वाले डिप्लोमा टेम्पलेट। ठीक है, ये जी अब मैं इसी के साथ एक और डिप्लोमा ओपन करती हूँ, जहां पे मैं लिखती हूँ फेक डिप्लोमा टेम्पलेट। ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अब उस लिस्टिंग में और इस लिस्टिंग में फर्क देखें, इसमें और इसमें देखें डिफरेंस। ठीक है, इसमें जी फर्स्ट में ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पर ये वाला है। क्यों? जी इसमें देखें, ये जो था थर्ड पे वो फर्स्ट पे आ गया। क्यों? जी जिसकी ये लिस्टिंग आई है और यहाँ पर इसने यहाँ पर अपने टाइटल्स के अंदर
डिप्लोमा टेम्पलेट भी सिलेक्ट किया हुआ है और इसने अपने टाइटल में फेक डिप्लोमा टेम्पलेट भी लिखा हुआ है। इस वजह से जी ये जी दोनों के अंदर आ गया। ठीक है। जी अब अगर मैं देखूं, अब अगर मैं ओपन करूं टैग्स को, अब टैग्स, अच्छा टैग्स जो है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो सकते, यहाँ पे सिर्फ जी टाइटल्स ओपन होंगे। अभी जैसे मैंने जी आपको दोबारा बताती हूँ, फेक डिप्लोमा। ठीक है, अब इसमें देखें, मैंने यहाँ लिखा फेक डिप्लोमा टेम्पलेट। अब हो सकता है कि उसने ये वाला जो कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये उसका टाइटल में ना हो लेकिन टैग्स में हो। जी ठीक है। और ये जो डिप्लोमा टेम्पलेट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये तकरीबन बहुत सारे लोगों ने अपने टाइटल्स में भी लिखा होता है और टैग्स में भी लिखा होता है। मैं इसी को ही ओपन करती हूँ, जिसको मैंने, ये देखें, इसने देखें लिखा हुआ है डिप्लोमा टेम्पलेट। जी ठीक है, ये सर्च हो गया। हाँ, अब देखें इसमें फेक डिप्लोमा है। अब ये क्वेश्चन वाला, मैं इसको यहाँ पर देखती हूँ, ये क्वेश्चन वाला मुझे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन वाले ने डिप्लोमा टेम्पलेट नहीं लिखा होगा, इस वजह से मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मैं इसको ओपन करती हूँ, इसकी लिस्टिंग को। देखें, इसने कहीं भी यहाँ पर डिप्लोमा टेम्पलेट नहीं लिखा। हाई स्कूल डिप्लोमा लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिखा हुआ है, डिप्लोमा एसवीजी लिखा हुआ है, कट फाइल लिखा हुआ है, ये चीजें लिखी हुई। इसने डिप्लोमा टेम्पलेट नहीं लिखा, इसलिए ये डिप्लोमा टेम्पलेट वाले टाइटल टैग में नहीं आया, बल्कि फेक डिप्लोमा वाले टाइटल टैग में आया है। कि इसने, हो सकता है कि इसने जो टैग है उसमें कहीं फेक डिप्लोमा टेम्पलेट लिखा हुआ हो। ठीक है, जी ये है टाइटल्स और टैग्स। ये वाला टाइटल जिस जिसने लिखा होगा उसकी चीजें यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, जिस जिसने ये टाइटल नहीं लिखा होगा उसकी यहाँ पर लिस्टिंग ओपन नहीं होगी मोस्टली। इसलिए हम ये चीज देखते हैं जाके ई रैंक पर कि आया इस चीज को लोग सर्च भी कर रहे हैं या नहीं। अब मैं दोनों का देखती हूँ, डिप्लोमा टेम्पलेट भी ये एज अ टाइटल यूज हो रहा है और एज अ टैग यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखें, इस पे कंपटीशन देखें कितना कम है, लेकिन इनका सीटीआर, क्लिकेज और सर्चेज अच्छी है। अब लास्ट 3 मंथ्स में देखें जी तो ग्राफ सही जा रहा है, अबव भी है, लेकिन इस मंथ अभी जो है, जो पता नहीं स्टार्ट है, इस वजह से डाउन हुआ है। अब मैं इसके यहाँ पर देखती हूँ, तो ये देखें इसमें टैग्स भी हैं ये पॉपुलर। ठीक है, ये देखें ये टैग्स, हाई स्कूल डिप्लोमा, ये डिप्लोमा टेम्पलेट सबसे ज्यादा विजिबल जो है वो टैग है। यानी कि बहुत सारे लोग इस टैग को और इस टाइटल को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आरती जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। टैग्स, मैं आपको पहले डिफरेंस यहाँ बता पे दूं, क्वेश्चन है। टैग्स और टाइटल में क्या जी डिफरेंस है। सॉरी। टाइटल, जी टैग्स जो होते हैं वो अपने टाइटल से रिलेटेड लेने होते हैं। कि जी जैसे हमारा टाइटल है डिप्लोमा टेम्पलेट, आपने जो टैग्स 13 टैग्स लेने, उसके अंदर ये डिप्लोमा या ये टेम्पलेट लाजमी यूज हो, जी टैग्स बनेंगे। और टाइटल के अंदर हमारे कीवर्ड से रिलेटेड चीजें यूज हो, जैसे कीवर्ड हमारा डिप्लोमा है तो हम डिप्लोमा से रिलेटेड चीजें अंदर यूज करेंगे। डिप्लोमा टेम्पलेट है, डिप्लोमा पीएनजी है, डिप्लोमा प्रिंटेबल है, डिप्लोमा एडिटेबल है, ये चीजें हमने टाइटल्स में यूज करनी। जी मतलब कि मेन कीवर्ड कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना वो टाइटल्स होने चाहिए, और जब टाइटल होंगे पास, फिर टाइटल्स के अकॉर्डिंग जो है ना फिर थर्ड टैग्स होने नंबर चाहिए, पे वो टैग्स होने चाहिए। टैग्स होने चाहिए जी। जी, और ये मतलब कि हमने जैसे लिस्टिंग हमने ओपन की थी, हम्म। उसमें डाले हुए थे 5 टाइटल्स जो है ना, हमने 5 टाइटल्स को बारी बारी कीवर्ड ई रैंक पे जाके उसके टैग्स चेक करने हैं। नहीं, टाइटल्स का आप कंपटीशन बारी बारी चेक करें, ई रैंक पे टैग्स को सर्च करने की जी जरूरत नहीं है। आप जो भी यहाँ पर ऊपर ई रैंक में कीवर्ड डालेंगे ना, टैग्स तकरीबन इससे रिलेटेड यहाँ पर सेम ही होंगे। जी बिल्कुल, मतलब कि मैंने टाइटल्स ले लिए, टाइटल्स अच्छे मिल गए, कंपटीशन सर्च वगैरह सब कुछ ठीक है, हम्म। सीटीआर वगैरह सब कुछ ठीक है।
उन 5 टाइटल का क्लियर हो गया, फिर उन 5 टाइटल्स को बारी बारी मैंने यहाँ पे ला के उसके नीचे टैग्स देखने हैं। नहीं, आपने क्या करना है कि जिस टाइटल का कंपटीशन यहाँ पे मतलब सीटीआर अच्छा है, या जो आपका कीवर्ड है, सिर्फ अभी मेरा जी कीवर्ड था डिप्लोमा टेम्पलेट, मैंने जी इस कीवर्ड से रिलेटेड होम स्कूल डिप्लोमा विद सील निकाला, डिप्लोमा टेम्पलेट निकाला, एडिटेबल डिप्लोमा टेम्पलेट निकाला, प्रिंटेबल डिप्लोमा, कैनवा टेम्पलेट, मैंने 6-7 यहाँ पे टाइटल सीखे। लेकिन हमारा जी मेन कीवर्ड क्या था? डिप्लोमा टेम्पलेट। हमने जस्ट यहाँ पे डिप्लोमा डिप्लोमा। टेम्पलेट लिखना है, और ये देखें, ये उससे जी नीचे रिलेटेड जितने आपने कुछ टाइटल्स लिखे होंगे ना, वो भी यहाँ पे टैग्स बन के आए होंगे। डिप्लोमा टेम्पलेट, होम स्कूल टेम्पलेट, प्रिंटेबल डिप्लोमा, हाई स्कूल टेम्पलेट, ग्रेजुएशन टेम्पलेट, सर्टिफिकेट टेम्पलेट, ये सब आप टैग्स यहाँ से उठा सकते हैं। इन सब का जो है ना कंपटीशन लो है। जी सिर्फ मतलब कीवर्ड, टैग्स, सिर्फ कीवर्ड से आपने टैग्स चूज कर लेना। मेन कीवर्ड से हम टैग्स बस मेन कीवर्ड से लेंगे। जी। और उसके बाद हम जब टैग्स दूसरे मतलब लिस्टिंग, बेस्ट सेलर्स की लिस्टिंग से टैग्स हम उठाते हैं, तो टाइटल्स, उनको भी यहाँ पे लाके टाइटल्स नहीं, टैग्स नहीं उठा सकते हम वहां से, मतलब उठा के यहाँ पे चेक नहीं, कर लें। लिस्टिंग में टैग्स नजर नहीं आते यहाँ पे। हाँ, ई जी रैंक पे जाएं आप। ई रैंक पे जाके आप जो है, यहाँ नीचे उनकी शॉप्स ओपन होती है, ये देखें, ये टैग्स होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। जी यहाँ पे जो इनके नंबर 1 पे क्लियर। शॉप है, इसके ये टैग्स को आप इजीली सर्च कर सकते हैं। कमर्शियल यूज, प्रिंट ऑन डिमांड, होम स्कूल डिप्लोमा, आप इनको यहाँ पर अभी सर्च जिसको, कर सकते हैं। ये मैंने जी देखे इनको अभी जो